मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर में सौगातों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने प्रदेश की 70 लाख माताओं बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन ऐप और एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी शुभारंभ किया। साथ ही 3000 से ज्यादा महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए 100 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया। जगदलपुर जिला अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई घर और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अलावा 3 एसडीएम कार्यालय और 2 थाना कार्यालयों का लोकार्पण और जल शक्ति अभियान के जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। जगदलपुर के लिए एक साथ कई सौगात भी यहाँ पर दिए हैं। एक तो यहीं से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना का राशि हस्तांतरित किए हैं। उसी तरह से यहाँ पर एसडीएम कार्यालय वो किराए के भवन में चल रहा था, तो एसडीएम कार्यालय जो नया बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण किए हैं और 3 एसडीएम कार्यालय का किए हैं और 2 एसडीएम कार्यालय का किए हैं। जगदलपुर के साथ साथ और 2 जगह पोकापाल और लोहंडीगुड़ा वहां भी एसडीएम कार्यालय नया बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं और 2 थाना भवन का भी लोकार्पण किए हैं और यहाँ का तहसील कार्यालय उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण किए हैं। और यहाँ जो महारानी अस्पताल में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसका भी जीर्णोद्धार करीब 1.25 करोड़ रुपया से हुआ है, 1.25 करोड़ रुपया से। और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिला अस्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपुर में है। तो अब करीब 250 लोगों का खाना वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा। जो इलाज कराने आएंगे उनके परिजन वो सबके लिए वहाँ पर एक बार में 250 लोगों का खाना बनेगा, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। एक जेनेरिक दवाई दुकान का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जितने भी पीएम आवास पेंडिंग हैं, सबका निर्माण पूरा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होकर पौधे लगाने की अपील भी की। 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही कैबिनेट बुलाकर 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए और जो राज्यांश होता है वो पैसा का भी व्यवस्था उसी समय हम लोग कर दिए। लेकिन देरी इसलिए हो रही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है और जो 23-24 का जो पैसा था छत्तीसगढ़ का जो प्रधानमंत्री आवास का जो हिस्सा था, अब यहाँ की सरकार उसको ली नहीं। आप सबको मालूम है कि बार बार वहां से हमारे मंत्री चिट्ठी लिखते रहे यहाँ की सरकार को कि भाई ये गरीबों का पक्का का मकान का प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, इसको ले जाओ, भेजे भी, लेकिन जो राज्यांश होता है यहाँ की सरकार जमा नहीं की और इसलिए वो 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो हम लोग तो व्यवस्था कर ही दिए शुरू में ही, लेकिन अब वो पैसा मिलने वाला है। अभी हम गए थे तो शिवराज सिंह चौहान से मिल के आए हैं, जिनके पास पंचायत मंत्रालय है कृषि के साथ साथ में, उनसे बात हुई है और प्रधानमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और सबने आश्वस्त किया है कि जो 5 साल हमारे गरीब लोग वंचित हुए हैं प्रधानमंत्री आवास से, उसकी पूरी भरपाई होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आग्रह है, देशवासियों के साथ सबसे आह्वान किया है कि सभी 140 करोड़ भारतवासी अपनी अपनी मां के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। इस साल गर्मी के कारण देश में भी और दुनिया में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई। आज वर्षा पानी का भी ठिकाना नहीं है, आज पर्यावरण दूषित हो रहा है और इसीलिए एक पेड़ मां के नाम इसका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम समझते हैं कि मां से कोई बड़ा है क्या? जन्म देने वाली मां से कोई बड़ा नहीं है ना? शास्त्रों में भी कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है कि नहीं? अब माता कितना दुख तकलीफ सहती है, 9 महीना गर्भ धारण करती है, कितना प्रसव पीड़ा होता है और बड़े नहीं होते तक कितना दुख तकलीफ, खुद भूखे रह के मतलब बच्चे को खिलाती है, बढ़ाती है, पढ़ाती लिखाती है। आज मेरा भी आप लोगों से आग्रह है कि सब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमल करते हुए एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम से जरूर लगाएं। जहाँ भी जगह मिलता है, अपने आंगन में, अपने खेत में, खनिहाल में, और नहीं मिलता है जगह तो रोड के किनारे लगाइए, सार्वजनिक स्थल में लगाइए, लेकिन अपनी माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाइए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की है कि सरकार जल्दी ही चरण पादुका और सरस्वती साइकिल योजना फिर से शुरू करने वाली है।
उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव की मांग पर जगदलपुर शहर में उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। विभिन्न कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्रीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।